कम फीस वाले बेस्ट ट्रेडिंग ऐप, पैसे बचाए ज्यादा कमाए। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं लेकिन आपका जो वहां पे पैसा ज्यादा लग रहे हैं और कम कमाई हो रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप भी खोज रहे हैं कि कम फीस वाले बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा है, तो आज हम इस बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के ऊपर 10 पॉइंट्स बताने वाले हैं। अगर किसी भी एप्लीकेशन में ये 10 पॉइंट मैच करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऐप होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, लेकिन ध्यान रहे यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी ऐप या ट्रेडिंग से पहले खुद पूरी रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले। दोस्तों, 10 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट ये है, लो ब्रोकरेज चार्ज, प्रति ट्रेड बहुत ही कम शुल्क जिससे मुनाफा ज्यादा हो। यानी अगर आप लोग जो भी ट्रेड कर रहे हो जिस भी एप्लीकेशन में, वहां पे अगर आपको ज्यादा ब्रोकरेज रेट लग रहा है तो वहां पे मेरे भाई थोड़ा सा कम अर्निंग होने वाला है। तो आप लोग कोई ऐसा ट्रेडिंग एप्लीकेशन ढूंढो जिसमें आपको जो है लो ब्रोकरेज चार्ज हो। जीरो तो ब्रोकरेज नहीं मिलेगा लेकिन कुछ कम जरूर मिलेंगे। तो आप लोग जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड रिसर्च करो, देखो कि किसमें कितना ब्रोकरेज रेट कट रहा है और किसमें कितना कट रहा है। अगर जिसमें कम है तो वो एप्लीकेशन से आपको ट्रेड जो है करना चाहिए ताकि आपको जो है वहां पे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है मेरे भाई, जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस, खाता खोलने में कोई अतिरिक्त खर्च ना लगे। जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं उसमें अगर आप लोग खाता अपना जो है ओपन कर रहे हो तो उसमें जो है ओपनिंग जो चार्ज लग रहा है तो समझ लो कि वो उसमें थोड़ा सा रेट आपको ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा कम कमाई होगा। अगर जीरो ओपनिंग चार्ज है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। अगर आपके अकाउंट खोलते समय अगर फीस लगता है तो समझ लो कि वो एप्लीकेशन में थोड़ा सा ज्यादा आपको जो है पैसे पे करने पड़ जाएंगे। तो आप लोगों को देख लेना है कि किसमें जीरो जो है ओपनिंग चार्ज है तो वो आप लोग एप्लीकेशन जो है यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो जीरो या कम AMC वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज हो। मतलब आपका जो है ना यहाँ सालाना चार्ज जो है वो कितना कट रहा है वो आपको मैच करना है। 2-4 एप्लीकेशन देखना है उसमें, या फिर आपके दोस्त हो या फिर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल बहुत सारे मिलेंगे जिसमें बताएंगे कि कौन सा सालाना कितना जो है चार्ज कट रहे हैं। तो थोड़ा सा जिसमें कम चार्ज कट रहा है वो आप लोग जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, यूज करना है, तभी आपका जो है यहाँ पे थोड़ा पैसा बचेंगे। ठीक है। अगर कम पैसे में जो है यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, लेकिन फ्री में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कम चार्ज रहता है, कम या ऊपर रहता है, लेकिन एकदम लो नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट 4 के बारे में बात करें तो खरीद और बिक्री की कीमत जो है कम अंतर पर होना चाहिए। जब भी आप खरीद और बिक्री करते हो तो वहां पे जो है कम से कम आपका जो है वहां पे पैसा लगे। अगर ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा आपको पैसे कम बचेंगे। तो वही एप्लीकेशन जो है आप लोग चूज करो जिसमें खरीद बिक्री करते समय जो है कम से कम वहां पे पैसे कटे। ठीक है। पॉइंट 5 के बारे में बात करें मेरे भाई, तो करेंसी एक ही जगह ट्रेडिंग बिना अलग अलग फीस का होना चाहिए। अगर आप जो भी कंट्री से हो, ठीक है, ज्यादातर तो यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हो तो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के ही हो गए, तो आपका जो भी करेंसी हो तो उसी में अलग अलग फीस ना होना चाहिए। ठीक है। अगर आप बांग्लादेश के हो या फिर पाकिस्तान के हो तो वहाँ जो फीस है आपको वही कटना चाहिए। और जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में जितना है उतना ही कटना चाहिए, ज्यादा नहीं कटने चाहिए। ठीक है। तो और 6 पॉइंट के बारे में बात करें तो फ्री फंड ट्रांसफर ऑप्शन होना चाहिए। जैसे पैसा जमा या निकालने समय जो है आपका यहाँ पे पैसा ना कटे। ठीक है। जैसे कितना एप्लीकेशन होता है कि पैसा एडवांस उसमें करो तो भी पैसे काटेंगे, और निकालते हो विड्रॉ करते हो उस समय भी आपको जो है पैसा वहां पे कुछ करते हैं। तो ये है, तो समझ लेना कि इसमें आपको पैसा ज्यादा खर्च होने वाला है। तो ये सब आपको देखकर जो है अपना ट्रेडिंग का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 के बारे में बात करें तो ज्यादा ट्रेड करने पर भी यहाँ पे कम शुल्क होना चाहिए। यानी अगर मान लो कि आप अभी 4,000 का ट्रेड कर रहे हो और आगे जाके 10,000 20,000 का ट्रेड कर रहे हो तो उसमें जो है कितने एप्लीकेशन होते हैं कि अमाउंट अगर बढ़ता है तो उसमें जो है अमाउंट अगर ज्यादा से ट्रेड कर रहे हो तो उसमें ज्यादा शुल्क काटते हैं, यानी ज्यादा पैसे काटते हैं। तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए कि जब आप पैसे ज्यादा अमाउंट में ट्रेड करते हो तो उसमें ज्यादा आपको जो है पैसे ना कटे। जो
अगर 1000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो तो 1000 रुपये में जितना पैसे कट रहे हैं उतना ही 10,000 में भी कटना चाहिए। अगर ज्यादा कट रहा है मेरे भाई तो जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा कटेंगे। तो ये आपको देख लेना है, रिव्यू में देख लेना, या फिर उससे रिलेटेड जो भी ट्रेड कर रहे हो उस एप्लीकेशन के बारे में आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिलते हैं, तो वो आपको देख लेना है और सही लगे तभी जो है उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करें तो जरूरत के हिसाब से सबसे सस्ता पैकेज चुनने की सुविधा वहां पर होना चाहिए। यानी आपका पैसा कम है और कम पैसे में ही ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पे कम से कम पैसे में ट्रेड करने का सुविधा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम और मिनिमम वहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए कि इतना से हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर इतना से। ऐसा ना हो कि एक ही प्राइस से आपको ट्रेड करना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन में, नहीं तो जो है आपको अच्छे वहाँ पे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। जैसे ज़्यादा आपको पैसे लगाना पड़ेंगे तब जो है वहाँ से रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, तो इसको जो है आप लोगों को समझकर जो है कोई सा भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, और 9वां पॉइंट्स के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हिडन चार्ज, जिसमें सही प्लान चुनना आसान हो। जैसे हिडन चार्ज ना कटे आपका, जो भी मतलब ऐसा होता है ना कि कभी जो अंदर से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है हिडन, जो आपको पता ही ना चले और जो है यहाँ से आपका पैसा कट जाए, तो हिडन चार्जेस जो है चेक कर लेना है कि हिडन चार्जेस कटता है या नहीं कटता है। तो इसलिए अगर आप लोग जब भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन चुनो तो उसके रिगार्डिंग जो है बहुत आपको सोच समझकर जो है ट्रेडिंग एप्लीकेशन को चुनना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे अगर जो भी पैसे लगा रहे हो वो सुरक्षित है या नहीं है मेरे भाई, ये आपको एप्लीकेशन में नहीं बताएंगे। लेकिन जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से, अगर उनसे जानकारी लेते हो तो आपको पता चल सकता है कि हिडन चार्ज कटता है या फिर ये एप्लीकेशन कैसा है नहीं है। तो ये सब आपको सोच समझ कर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा रहता है, लगाना पड़ता है। अगर ज़्यादा नहीं लगाओगे तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब देख लेना है। ठीक है, और लास्ट और आखिरी पॉइंट के बारे में बात करें, 10वां पॉइंट ये है कि समय समय पर ट्रेडिंग फीस में छूट या कैशबैक आपको मिले। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं मेरे भाई जिसमें आपको कैशबैक मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो नए होते हैं या फिर ज़्यादा जो प्रोफेशनल होते हैं जिसमें ज़्यादा चार्जेस भी कटते हैं और कैशबैक भी नहीं देते हैं। मतलब उसका जो एप्लीकेशन होता है ना भाई, कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ पैसे पे ही डिपेंड रहता है। तो ऐसा एप्लीकेशन आपको देख कर जो है करना चाहिए। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो अगर शुरुआत में आपको कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो आप लोग पैसा उससे जब हो जाए आपको तो फिर बड़े बड़े ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर शुरू में ही आपका जो है पैसा ज़्यादा कटने लगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये था 10 पॉइंट ऐसे जिससे आप लोगों को कम कीमत में अच्छा प्रॉफिट हो सके और बेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन हो सके जिसमें आप लोग जो है आसानी से ट्रेड कर पाओ कम पैसे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।